साथियों राम राम, जय भाग्य सुधाम की। साथियों हम पार्ट 1 में हम 50 से अधिक विलोम शब्दों के बारे में पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं और आज हम विलोम शब्द का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम आज फिर से 50 से अधिक विलोम शब्द पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। अंतरंग, अंतरंग का साथियों विलोम हो जाएगा वही रंग। अकर्मक का साथियों हो जाएगा सकर्मक। अकर्मक से साथियों तात्पर्य यह है कि जिसमें कर्म ही ना दिया गया हो, और सकर्मक साथियों जो कर्म के साथ हो। अकर्मक और सकर्मक साथियों आपको पता है यह क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक तो अकर्मक, दूसरा सकर्मक। आपको पता है, हमें पता है, आपने पढ़ा हुआ है। मैं तो केवल आपको स्मरण रखने के लिए बता रहा हूं। अग्र, अग्र का साथी हो जाएगा पश्च। अग्र का मतलब होता है आगे, पश्च का मतलब होता है पीछे। अधोमुखी, अधोमुखी का साथी विलोम हो जाएगा ऊर्ध्वमुखी। अच्छत का साथी हो जाएगा विच्छत। अभिमुख का हो जाएगा साथियों प्रतिमुख। अधिमूल्यन का साथी हो जाएगा अवमूल्यन। ये नया शब्द है साथियों। अधिमूल्यन, अधिमूल्यन से साथियों तात्पर्य है कि किसी वस्तु विशेष के मूल्य या कीमत का बढ़ जाना। और अवमूल्यन का साथियों मतलब यह है कि किसी वस्तु के मूल्य घट जाना। जैसे अभी वर्तमान में चल रहा है साथियों अडानी ग्रुप का। पहले अडानी ग्रुप देश का या देश में नंबर 2 पर थे बड़े आदमियों की सूची में, अरबपतियों की सूची में। एकाएक साथियों उनके शेयर इतने गिरे कि आज वह 20-25वें नंबर पर आ चुके हैं। तो उनका क्या हुआ, अडानी जी का, कि शेयर का अवमूल्यन हुआ है। अनागत विगत, इहा अनिहा, उक्त अनोक्त, उद्गम विलय। उद्गम से साथियों तात्पर्य है कि कोई स्थान विशेष पर किसी चीज का प्रकट हो जाना या उत्पन्न हो जाना। विलय का साथियों मतलब यह होता है कि किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु में आसानी से विलय हो जाना। जैसे साथियों बर्फ, बर्फ को ले लें तो बर्फ को यदि धूप में रख दें तो वो पानी में मिल जाएगी। औचित्य अनौचित्य। कर्कश, कर्कश का साथियों हो जाएगा सुशील। कर्कश का मतलब होता है साथियों कड़वी बातें करना या तीखा बोलना, कठोर बोलना। सुशील का मतलब होता है मधुर आवाज में बोलना। काट का हो जाएगा साथियों अकाट। कट का मतलब वह होता है कि जो कट जाए, और काट का मतलब होता है जो काटा ना जा सके। जैसे कोई बात सरपंच जी अगर बोल दें तो उनकी बात को कोई काटता तो नहीं, तो वो हो जाती है अकाट। या गांव का मुखिया बोल दे और काट, वो हो जाती है किसी ने भी बोल दिया उसकी बात को चाहे जो भी काट दे, बात को माने ही ना। जैसे अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने हम सभी से गुजारिश की थी कि हमें कोरोना में अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। तो साथियों सब ने उनकी बात को माना था। कभी दीपक जलाए, कभी ताली बजाई, तो कभी थाली बजाई, और हमने कोरोना को आसानी से पैदा किया है। आपको पता है खेद, खेद का हो जाएगा प्रसन्नता। खेद का मतलब होता है दुख होना। कोई ऐसी बात हो जाना हमारे साथ में कि हम उसे बार बार उसी को स्मरण करें, गलती से हो जाना। प्रसन्नता का मतलब तो आपको पता ही है, खुश होना। गणतंत्र, गणतंत्र का हो जाएगा साथियों राजतंत्र। गणतंत्र, गणतंत्र से तात्पर्य यह है कि किसी देश में राजा महाराजाओं का शासन ना हो करके जनता का शासन होना। और राजतंत्र का तात्पर्य यह है कि राजा का शासन ना हो करके जनता का शासन होना। गुप्त, गुप्त का हो जाएगा प्रकट। साथियों हम आपके कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हम अपनी गुप्त रखते हैं, अपने बिल्कुल खास निज दोस्तों को ही बताते हैं, और
कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सबको पता होती हैं, उनको हम प्रकट कर देते हैं आसानी से। ग्रही, ग्रही का हो जाएगा साथियों त्यागी। ग्रही से तात्पर्य यह है साथियों कि अपने घर में रहना, अपने बाल बच्चों के साथ में रहना। त्यागी का तात्पर्य है संत बन जाना, साधु संत की जीवन व्यतीत करना। ग्रहित, ग्रहित का हो जाएगा साथियों त्याग। ढाल, ये साथियों बहुत नया है। ढाल, ढाल का हो जाएगा तलवार। तरुण, तरुण का साथियों हो जाएगा वृद्ध। तरुण का मतलब होता है साथियों युवा, युवा होना। और वृद्ध हो जाएगा बिल्कुल वृद्धावस्था में पहुंच जाना। जैसे अभी हमारे देश भारत के एक छोटे से प्रदेश मध्य प्रदेश में तरुणों की संख्या, वोटर जो 18 साल से 30 साल के बीच में है, उनकी संख्या 52% तक आ गई है। थकावट, थकावट का हो जाएगा साथियों स्फूर्ति। जैसे हम स्कूल से आते हैं, लेट जाते हैं, भाई हम तो थक गए हैं, लेकिन स्फूर्ति आते ही खेलने लगना वो होता है स्फूर्ति। दयालु, दयालु का मतलब होता है साथियों दयावान होना। निर्दयी का मतलब होता है कठोर होना, किसी के ऊपर दया ही ना आना। दुष्कर का हो जाएगा साथियों सुकर। दिवा, दिवा का मतलब होता है साथियों दिन, और रात्रि हो जाएगा रात। धरा, धरा का मतलब है साथियों पृथ्वी, और गगन का मतलब होता है आकाश। धरा का विलोम क्या हो जाएगा साथियों गगन। इष्ट का हो जाएगा अनिष्ट। इति का साथियों हो जाएगा अथ। ईश्वर का साथियों हो जाएगा अनीश्वर। कुछ लोग ईश्वर को मानने वाले होते हैं जिन्हें आस्तिक कहा जाता है। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं उनको नास्तिक कहा जाता है, अर्थात उन्हें अनीश्वर। इप्सिप्त, अनिप्सिप्त। उदात्त, उदात्त का साथी हो जाएगा अनुदात्त। कनिष्ठ, कनिष्ठ का साथी विलोम हो जाएगा ज्येष्ठ। कोलाहल, कोलाहल का साथी हो जाएगा शांति। साथियों धवल, धवल का हो जाएगा श्याम। धवल का मतलब होता है सफेद। श्याम का मतलब होता है श्याम वर्ण होना, थोड़ा सा काला होना। जैसे हमारे कान्हा जी कृष्ण भगवान कैसे थे, श्याम कलर के थे। द्वेष, द्वेष का मतलब होता है आपस में मनमुटाव होना। सद्भावना का मतलब होता है सबको एक साथ में लेकर चलना। प्राकृतिक, प्राकृतिक का साथी हो जाएगा अप्राकृतिक। प्राकृतिक से तात्पर्य यह है साथियों कि जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई वस्तुएं हैं या सामग्री है उसे हम प्राकृतिक कहते हैं। अप्राकृतिक का मतलब होता है साथियों जो प्रकृति से न प्राप्त होकर के हमने स्वयं बनाई हो, जैसे मोटरसाइकिल, साइकिल इत्यादि चीजें जो हमने स्वयं बनाई है उससे बोलते हैं अप्राकृतिक या कृत्रिम। बंधन, बंधन का साथियों हो जाएगा मुक्ति। बंधन का मतलब होता है एक दूसरे के बात मानना, सम्मान करना उसका। मुक्ति का मतलब होता है बिल्कुल अलग होना, किसी से कोई मतलब ना होना। मनोज, मनोज का मतलब होता है साथियों मानव से, और धनुज का मतलब है साथियों दानव से। भूगोल, भूगोल का मतलब साथियों हमारी पृथ्वी से है, और खगोल का मतलब साथियों अंतरिक्ष से, अर्थात भूगोल का विलोम साथियों हो जाएगा खगोल। स्वीकार, स्वीकार का साथियों विलोम हो जाएगा अस्वीकार। स्वीकार का मतलब होता है चुनौती को स्वीकार कर लेना। अस्वीकार का मतलब होता है चुनौती को स्वीकार ना करना। जैसे एक बॉल पर 6 रन चाहिए तो हमें भाई चुनौती स्वीकार है, और हम छक्का लगाएंगे तभी हमें 6 रन मिल पाएंगे, और यदि हम छक्का ना लगा पाए तो हमें चुनौती स्वीकार नहीं है और हम हार जाएंगे, यानी अस्वीकार है। कठोर, कठोर का मतलब होता है कड़ा होना। मृदु का मतलब होता है मुलायम होना। किसी का स्वभाव साथियों कठोर होता है, किसी का स्वभाव मृदु होता है, कोमल होता है। लाघव, लाघव का साथी हो जाएगा गौरव। साक्षर, साक्षर का मतलब साथियों होता है पढ़ा लिखा होना। निरक्षर का मतलब होता है साथियों पढ़ा लिखा ना होना, अनपढ़ होना। सत्कर्म, सत्कर्म का साथियों हो जाएगा दुष्कर्म। सत्कर्म से तात्पर्य साथियों अच्छे कर्मों से है, और दुष्कर्म का मतलब होता है साथियों बुरे कर्मों से। सृजन, सृजन का मतलब साथियों होता है निर्माण से।
जिसमें किसी नवीन वस्तु का निर्माण किया जाए, वह साथियों सृजन है। और विनाश का मतलब वह है जैसे बनी बनाई चीज को मिटाया जाए, जैसे घर को बना दिया जाए तो वो सृजन है, और घर को जेसीबी से गिराया जाए तो विनाश है। भ्रांत, भ्रांत का मतलब, भ्रांत का अपोजिट हो जाएगा विलोम शब्द साथियों निभ्रांत। महात्मा, महात्मा का साथियों हो जाएगा दुरात्मा। जिसकी आत्मा अच्छी हो और जिसकी आत्मा बुरी हो वो दुरात्मा। व्यष्टि, व्यष्टि का साथी हो जाएगा समष्टि। सदाचार, सदाचार का मतलब होता है साथियों अच्छे आचरण वाला व्यक्ति विशेष। और साथियों सदाचार का विलोम हो जाएगा दुराचार। रक्षक, रक्षक का साथी हो जाएगा भक्षक। बोध, बोध का विलोम हो जाएगा साथियों अबोध। रहमदिल, रहमदिल का साथियों विलोम हो जाएगा बेरहम। अर्थात जिसको दया आती हो वो रहमदिल है, जिसको दया ना आती हो साथियों वो है बेरहम। सनातनी, सनातनी का मतलब होता है पुरानी रीति रिवाज सभ्यता तथा संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति सनातनी है। और प्रगतिवादी वह है साथियों जिसमें हम दूसरे कल्चर की जैसे विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं, वह साथियों हो जाएगा प्रगतिवादी। संयोग, संयोग का मतलब होता है साथियों मिलना, और वियोग का मतलब होता है साथियों अलग होना। सात्विक, सात्विक का मतलब होता है शांत प्रवृत्ति का होना, और तामसिक का मतलब होता है क्रोधित होना या क्रोधी होना। हर्ष, हर्ष का मतलब होता है खुशी प्रसन्नता, और विषाद का मतलब होता है दुखी होना। जंगम, स्थावर। हत, हत का विलोम हो जाएगा साथियों आहत। पाच्य, पाच्य का विलोम हो जाएगा अपाच्य। पाच्य का मतलब होता है जो पचने योग्य है, और अपाच्य का मतलब होता है साथियों जो पचने योग्य ना हो। अब साथियों हमने तकरीबन 100 से ज्यादा विलोम शब्दों को पढ़ा है। साथियों हमने तकरीबन 100 से अधिक विलोम शब्दों को पढ़ा है, और अब हम आपको होमवर्क के लिए 3 शब्द दे रहे हैं जिसके विलोम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे तेजस्वी, स्थूल, शत्रु। बहुत ही आसान है। यदि आपने हमारे वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आप आसानी से विलोम शब्दों के आंसर बता सकते हैं। हमें आशा है साथियों कि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगेगा। यदि साथियों हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के साथ साथ आपको एक शेयर जरूर करना है। नमस्कार साथियों।